हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर एनपीओ क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 122। यह क्वेश्चन है रिगार्डिंग धनंजय लाइब्रेरी जो कि मुंबई में है। हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि बेसिकली कैश एंड बैंक अकाउंट है। इसके जो भी पेमेंट साइड्स में जितने भी पेमेंट है वो है रिगार्डिंग एक्सपेंस के, इन्वेस्टमेंट के या कुछ हमने एसेट परचेज की हुई है उसके रिगार्डिंग। जो भी रिसिप्ट साइड है वो है इनकम, हमें कुछ ना कुछ इनकम रिसीव्ड हुई है उन सब के रिगार्डिंग। जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज है विदाउट एडजस्टमेंट वाली उन सबको हम पोस्टिंग करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। जो भी एडजस्टमेंट है उन सबके ऑलवेज 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। सबसे पहले हमें जो भी एडजस्टमेंट है उन सबको नंबरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे नंबर 1 एडजस्टमेंट है वो है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। तो हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या। तो यह क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 1 में रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये लास्ट ईयर है, तो 31 मार्च को हमारे पास में ये एसेट अवेलेबल थी, तो वही हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 है सब्सक्रिप्शन। तो नंबर 2 यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को नंबर 2 देना है। नंबर 3 है सैलरी एंड रेंट। तो सैलरी एंड रेंट को नंबर 3 देना है। 4 रिलेटेड टू एडमिशन फ़ी है, तो एडमिशन फ़ी को नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 5 रिलेटेड टू फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो उसको हम नंबर 5 दे देते हैं। नंबर 6 है लाइब्रेरी बुक का, तो लाइब्रेरी बुक यहाँ पे नंबर 6 है। नंबर 7 इन्वेस्टमेंट, तो नहीं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नंबर 7 है। इस तरीके से हमारा नंबरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। तो फॉर्मेट रेडी करने के लिए सबसे ऊपर हमें इन द बुक्स ऑफ धनंजय एंड लाइब्रेरी मुंबई डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। उसी तरीके से हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटी एंड एसेट, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ठीक है। उसके बाद में हमें यह देखना है कि हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमारा करंट ईयर है 2019-20, हमारा लास्ट ईयर 2018 एंड 19, हमारा नेक्स्ट ईयर 2020 एंड 21। ठीक है। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी विदाउट एडजस्टमेंट वाले आइटम्स हैं उन सबका हम पोस्टिंग करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम पेमेंट साइड जो भी एंट्री है उसमें देख लेते हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा एसेट है। सैलरी एक्सपेंडिचर है, रेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, बुक एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर्स के रिलेटेड है, बैलेंस कैरी डाउन हमारी एसेट है कि जो भी हमें हमारा कैश एंड बैंक लास्ट डे अवेलेबल है उसका अमाउंट है। तो ये हमारी एसेट ऑलवेज एसेट रहेगी। अब हम पोस्टिंग करेंगे
तो सैलरी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो हम सैलरी को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए 2 लाइन छोड़ देंगे। तो सैलरी हमने एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे हमारा पोस्टिंग वाला काम हो गया। रेंट, उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो रेंट के लिए भी एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट इनर कॉलम में 7,500, तो हमारा ये पोस्टिंग के रिगार्डिंग काम हो गया। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है और उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। सैलरी एक्सपेंडिचर स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड 1,350 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 रुपीज़, नो एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 850 रुपीज़। बुक्स हमारी एसेट है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस है वो है रिगार्डिंग लाइब्रेरीज के लिए, तो लाइब्रेरीज के लिए जो भी बुक रहती है वो ऑलवेज एसेट रहती है, तो एसेट 5,000 रुपीज़ और इसमें एडजस्टमेंट है। हमने एडिशनल बुक परचेज की है, तो ये एसेट साइड बुक 5,000 रुपीज़। ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसको हम बाद में देखेंगे। बैलेंस कैरी डाउन 4650, तो ये हमारा कैश इन हैंड है 4650। ठीक है, अभी हमारी रिसिप्ट साइड हम जो भी एंट्रीज है उन सबका एडजस्टमेंट देख लेते, उन सबका पोस्टिंग देख लेते हैं। एडमिशन फीस एडजस्टमेंट है, तो एडमिशन फीस हमारी इनकम है, तो हम यहाँ पे इनकम की साइड इनर कॉलम में लिखेंगे 4,500, पोस्टिंग का काम हो गया है। सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट इनकम है इनर कॉलम में क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, हमने हमारा हॉल हायर के लिए दिया हुआ, वहाँ से 4,200 इनकम मिली है, तो 4,200 मिसलिनियस इनकम, कुछ छोटी छोटी मिसलिनियस इनकम हुई है 250 का, नो एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में 250 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो इसमें इनर कॉलम 900 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग हो गया है। अभी हम एडजस्टमेंट के ऊपर आएंगे, तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट इंफॉर्मेशंस है वो है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट के रिलेटेड वर्किंग नोट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है, तो टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड यहाँ पे 31 मार्च 2019 लाइब्रेरी हैड फॉलोइंग एसेट एज फॉलोज, जो कि बुक्स है 50,000, फर्नीचर 6,500, मशीनरी 30,000। अभी देखिए हमारे पास ऑलवेज कुछ ना कुछ कैश इन हैंड होगा ही होगा, तो कैश इन हैंड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा। ओके, एसेट साइड का टोटल है 91,500 रुपीज़। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पेमेंट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर हमने हमारी वर्किंग नोट 1 में देखा था कि हमारा लास्ट ईयर है 18-19, तो 18-19 के रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, वो हमने इस करंट ईयर में पे किया हुआ है, तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब लाइबिलिटी है, तो हमने
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो 91,000 है और कैपिटल फंड का है। इस तरीके से हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट के रिलेटेड वर्किंग नोट रेडी हो जाता है। नंबर 2 है रिलेटेड सब्सक्रिप्शन के। तो सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे इनर कॉलम में 20,000 ऑलरेडी एंट्री कर दी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 500 रुपीज़। ये 500 रुपये जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर्स के रिलेटेड रिसीव्ड हुआ है। इसके लिए हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारे करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड है। आउटर कॉलम में 19,500 रुपीज़ और ये हमारे लिए लायबिलिटी है। 500 रुपीज़ हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें करंट ईयर में ही रिसीव्ड हो गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड 500 रुपीज़ आउटर कॉलम में। नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ ही होते हैं। सैलरी 900 ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी है, आउटस्टैंडिंग है 1,300। तो टोटल आउटर कॉलम में 10,300 एंड रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है 950 रुपीज़ ऑलरेडी 7,500 का हमने एंट्री कर दी है। तो आउटर कॉलम में 8,450 रुपीज़। और उसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300 एंड 950 रुपीज़। नंबर 4 है रिलेटेड टू एडमिशन फीस। एडमिशन फ़ी हमारी इनकम है। तो एडमिशन फ़ी में क्या लिखा है, 50% कैपिटलाइज करना है। तो एडमिशन फ़ी 4 इनर कॉलम में हमने ऑलरेडी एंट्री की है 4,500 रुपीज़। इसका 50% होता है 2,250 और आउटर कॉलम में 2,250। 50% कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड को ऐड करना है। तो कैपिटल फंड हमने वर्किंग नोट से निकाला है 91,000। इसमें एडमिशन फी 50% ऐड करेंगे 2,250 रुपीज़। नंबर 4 है रिगार्डिंग फर्नीचर के। तो फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने लिया है 6,500, उसका 10%। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 650 रुपीज़ डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे आता है। तो फर्नीचर हमारा एसेट है। तो 6,500 माइनस 650 रुपीज़, आउटर कॉलम में 5,850 रुपीज़ और 650 है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर साइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 650 रुपीज़। नंबर 6 है रिलेटेड टू लाइब्रेरी बुक। तो हमारे पास ओपनिंग फिगर है लाइब्रेरी बुक का 50,000। हमने ऑलरेडी एडिशनल परचेज भी की है 5,000। हम इसके रिगार्डिंग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक ओपनिंग बैलेंस है 50,000। इस 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन फुल ईयर पे चार्ज होगा। ये 50,000 की जो बुक्स है वो हमने फुल ईयर में यूज़ की है। तो 50,000 डेप्रिसिएशन 10% 5,000 आएगा। और जो बुक्स परचेज की है 5,000 रुपीज़, उसके लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस है कि वो हमने 1 अप्रैल को ही परचेज कर ली है। तो ये 5,000 रुपीज़ जो है उसके ऊपर भी फुल ईयर पे डेप्रिसिएशन आएगा कि ये जो बुक्स है वो हमने फुल ईयर यूज़ की है। तो 5,000 पे 10% 500 रुपीज़, 5,000 प्लस 500 5,500 डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी बुक एसेट साइड ओपनिंग बैलेंस शीट से एडिशनल परचेज की है 5,000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट 55,000। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में
4 में हमने निकाला है 5,500 रुपीज़, आउटर कॉलम 49,500 रुपीज़। डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक, तो ये दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन 6,150 रुपीज़। नंबर 7 है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 6,000 रुपीज़। इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है कि हमने वो 1 अप्रैल को ही परचेज कर लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 20% पर एनम का, मतलब ये जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है फुल ईयर में हमें 20% इस पर ब्याज मिलेगा। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट रेडी कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 5, 6,000 इन्वेस्टमेंट 20%, तो ये 10 और 20, तो 20 एंड 6 2 जा 12, तो फुल ईयर में हमें 1,200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। उसमें से देखिए यहाँ पे इनकम साइड में हमें मिला है ओनली 900 रुपीज़, तो हमें ऑलरेडी 900 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया है, जो कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन अवेलेबल की है। और जो रिमेनिंग फिगर है 300 रुपीज़ वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमें अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो उसका हम 2 इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। क्रेडिट में ये हमारी इनकम है, तो जो भी ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है, आउटस्टैंडिंग है 300 रुपीज़, तो इस ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो है 1,200 रुपीज़, और जो 300 रुपीज़ है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपीज़, तो आउटर कॉलम में 6,300 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी एंट्रीज है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी हम टैली करेंगे। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल जो है 27,400 है। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो 27,400 रुपीज़ आ रहा है, और डेबिट साइड को माइनस करने के बाद में जो सरप्लस है वो 300 रुपीज़ है। ये जो सरप्लस है वो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, जो कि कैपिटल फंड पे ऐड होगा। तो कैपिटल फंड पे 300 रुपीज़ ऐड करने के बाद में उसका कैपिटल फंड का जो अमाउंट है 93,550 रुपीज़। ठीक है, अभी हम एसेट साइड का टोटल करेंगे। तो एसेट साइड में हम टोटल करने के बाद में हमें आता है 96,300 रुपीज़। अभी देखिए एक हमारा है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड एक पेंडिंग है 500 रुपीज़ हमारे पास में। ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा था, और इसको हमने कैरी किया है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, जो कि हम इस करंट ईयर में हमने पेड किया हुआ है। ये जो पेमेंट है वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, इसके लिए हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये हमने पेड कर दिया है 500 रुपीज़, तो यहाँ पे जो फिगर है वो नील आएगा। ओके, ये जो पेमेंट किया है वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, इसकी वजह से यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट हो गया है। अभी हम लाइबिलिटीज़ को टोटल करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ की साइड का टोटल भी 96,300 आएगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Press the bell icon. Please don't forget to like, share and subscribe.